लगातार 8वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। राजस्थान के 2 करोड़ लोगों तक भारतीय जनता पार्टी का ये रथ राजस्थान की सरकार के खिलाफ बिल्कुल फूकेगा। मिशन 2023 के लिए सियासी यात्राएं। जमान होना बीजेपी का 74 नंबर का उम्मीदवार आना, ये क्या समझे? कल से बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा। तैयारी पूरी है, युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है, कार्यकर्ता भी तैयार हैं और जनता भी तैयार है। जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को आ रही है राजस्थान। जनता का दिल जीतने की कवायद तेज। तेईस का दंगल, यात्रा करेगी मंगल। नमस्कार, स्वागत आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में अभी चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन सियासी यात्राओं ने सर्द मौसम में राजनीतिक गर्मी पैदा कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी, तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 1 दिसंबर से जनाक्रोश यात्रा की शुरुआत कर रही है और इसके लिए 51 रथ राजधानी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे, जो सभी 200 विधानसभाओं तक जाएंगे। बीजेपी का यह कहना है कि जनाक्रोश यात्रा से पार्टी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और 20,000 नुक्कड़ सभाएं और चौपाल लगाकर के सरकार की नाकामी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो राजस्थान में अपना सबसे लंबा रास्ता पैदल तय करके जनता को जोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार इन यात्राओं से क्या जनता का भला हो पाएगा। इसी पर आज करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या यात्राएं कितनी गेम चेंजर आखिरकार हो पाएंगी? सवाल नंबर 2, आखिरकार किसकी यात्रा सफल होगी? इसे लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हैं। सवाल नंबर 3, यात्राओं से क्या सत्ता का रास्ता राजस्थान में निकलेगा और कौन कितना जनता से जुड़ पाता है, कौन कितना फायदा माइलेज इसका ले पाता है, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। आपको बता दें कि यात्राएं जब राजस्थान में शुरू हो रही हैं तो बयानबाजी भी तेज है, बैठकों का दौर भी तेज है और सियासी दलों में उनकी एक्टिविटीज तेज हो गई है। अपने आप ही अचानक से जो राजनीतिक पारा है वो राजस्थान का इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इन यात्राओं के जरिए आखिरकार पार्टियां किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, इनका कितना फायदा होगा, तमाम सवाल जवाबों के साथ में चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही साथ रामलाल शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक, साथ ही मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले जैमिनी साहब, आपसे शुरुआत करता हुआ एक छोटा सा कमेंट के जरिए कि आखिरकार जो यात्राओं का माहौल राजस्थान में बन रहा है उससे किसका भला होने वाला है? क्या जनता का भला होगा या फिर पार्टियों का भला होगा? देखिए, दोनों का, जनता का तो इसमें भला कुछ होना नहीं है। जनता को मैसेज देने का एक गेम है कि जनता को गेम मैसेज कैसे दिया जाए, चाहे बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा हो। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों में इन यात्रा से पहले कांग्रेस ने तो अपना सियासी सीज फायर करके दोनों हाथ खड़े करा दिए, लेकिन बीजेपी में भी जो कल 12 में देखने को मिला कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा अलग करते हैं और मदन दिलावर अलग करते हैं। इसके अलावा जो जनाक्रोश यात्रा के पोस्टर पर पहले तीनों नेताओं के, स्थानीय नेताओं के नहीं थे, अब तीनों नेताओं के पोस्टर हैं। और जिस तरीके से जो राहुल गांधी की यात्रा है कि उसमें कुछ मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है, लेकिन किसानों के मुद्दे से पहले आज एक अखबार में खबर छपी है कि भाड़ोती के पास 10 बीघा जो फसल है वो उजाड़ी जाएगी।
उसका मुआवजे को लेकर, तो जो कांग्रेस सरकार और संगठन, अन्य राज्यों में तो कांग्रेस संगठन ने ही सारा काम किया, यहां सरकार है फिर भी मुआवजे को लेकर अगर खबर छपती है तो ये राहुल गांधी का सिस्टम फेल्यूर है। दूसरा एक अहम बात है कि अलवर में जो मालपुरा और मालाखेड़ा और इसके अलावा जो दूसरी मंडी है वहां पर जो प्याज सड़ रहा है, 10 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है, तो उन किसानों के लिए। इसके अलावा जो पिछली वसुंधरा सरकार में एमएसपी पर प्याज और लहसुन नहीं बिकने से वो जिले जिनमें बारां है, कोटा है, बूंदी है, इन जिलों में आत्महत्याओं का दौर शुरू हुआ था किसानों का, वो अभी तक जारी है। इसके अलावा किसानों का ऋण माफी नहीं हुआ, वो मुद्दा अभी तक जारी है। तो ये इनके बीच में एक नजारा देखने को मिलेगा कि दिग्विजय कल वहां पे वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने महाकाल की धरती पर कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर भी है। वहां मध्य प्रदेश के लिए कहा, राजस्थान में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है ये बतानी पड़ेगी, महंगाई की दर क्या है वो बतानी पड़ेगी, और बेरोजगारी को क्या है वो सबको पता है। तो ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी की यात्रा में। अब राहुल गांधी की यात्रा में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी तो खूब पैदल चले हैं, अब लेकिन सचिन पायलट और राहुल गांधी के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चलेंगे, उनके हट में थोड़ी आप कह रहे हैं कि ये एक मुद्दा है, एक चुनौती है राहुल गांधी और सचिन पायलट आपने दो मुद्दे उठाए। जयमिनी साहब मैं वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सा विस्तार से इस पर हम बात कर लेंगे। आपने दो मुद्दे उठाए मुख्य रूप से कि कांग्रेस के सामने भी जहां गुटबाजी एक बड़ी चुनौती है, तो भाजपा के सामने भी इसी तरह की चुनौती है, लेकिन आखिरकार आम पब्लिक को इनसे क्या फायदा होगा, ये भी आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। क्या ये मुद्दे सुलझ पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। रामलाल जी, जनाक्रोश यात्रा आप निकाल रहे हैं, जयमिनी साहब कह रहे हैं आम लोगों का क्या इससे फायदा हो पाएगा, और क्या ऐसी खास बात है जो अब तक आपकी यात्राएं निकली हैं वो अब तक उनमें नहीं थी और जनाक्रोश रथ यात्रा में होगी? बोलिए। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिपक्षी भूमिका के अंदर है, और विपक्षी भूमिका के अंदर जन भावनाओं के आधार के ऊपर मुद्दों को उठाना, सरकार के सामने रखना और उन मुद्दों को समाधान करना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 सालों के अंदर जी, हाँ, ये नैतिक दायित्व भी है। पिछले 4 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने समय समय के ऊपर जो कांग्रेस ने घोषणाएं की थी 2018 के अंदर और जिनकी पूर्ति अभी तक नहीं हो रही, उन मुद्दों को भी उठाने का काम किया। जो सरकार ने घोषणाएं बजट के अंदर की, उन घोषणाओं की धरातल के ऊपर उतारने का काम भी नहीं किया, उन मुद्दों को उठाने का भी किया। समय समय के ऊपर तत्कालीन समय में प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घटित हुई और गंभीर घटनाएं थी, संगीन घटनाएं थी, उन घटनाओं को भी धरने प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार के सम्मुख रखा। कई घटनाएं ऐसी हैं जिनके अंदर घटनाएं घटित होने के उपरांत भी सरकार के नुमाइंदों के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को भी सड़क के ऊपर भी उठाने का काम किया, सदन के अंदर भी उठाने का काम किया। जन आक्रोश यात्रा के अंदर मुख्य मुद्दा हमारा यही है, जन भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दों को जनता के बीच में उठाना और सरकार को ध्यान दिलाना। लेकिन सरकार हमारे मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं देती, सरकार तो अपने जनप्रतिनिधियों को लूटने का अधिकार देने का काम कर रही है। और मेरी बात से जयमिनी जी भी सहमत होंगे, आज सरकार के पिलर इतने कमजोर हो गए कि उन पिलरों की कमजोरी की वजह से हर विधायक को संतुष्ट करना मुख्यमंत्री जी का नैतिक कर्तव्य बन चुका है, और अपनी सरकार को बचाए रखना इस आधार के ऊपर जो विधायक जिस विधानसभा का है या जिस विधानसभा में कांग्रेस का विधायक नहीं है, उस विधानसभा में वहां का जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस का उम्मीदवार रहा है, खुली लूट मचाने का काम किया है। जयपुर के अंदर एक शिक्षक के द्वारा अपने स्थानांतरण के 3.5 लाख रुपए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लिए जाने के उपरांत एफआईआर दर्ज करना, यानी कि ट्रांसफर भी राजस्थान में एक इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इन तमाम मुद्दों को हम जनता के सामने रखेंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि ऐसी नकारा सरकार जो मुख्यमंत्री जी अपने नेताओं के लिए कहते हैं कि निकम्मे और नकारा है, ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार को समय के ऊपर विदा करना जनहित के अंदर रहेगा। ठीक है, लेकिन जो जयमिनी साहब कह रहे थे 12 वाली जो घटना है उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए कि चुनौतियां क्या हैं आपके सामने, क्या एक फेज को लेकर के, नेता को लेकर के इस जनाक्रोश के दौरान चुनौती होगी, खुद की पार्टी के भीतर गुटबाजी को लेकर के क्या एक चुनौती होगी? जो जयमिनी साहब ने जिक्र किया कि 12 में देखिए जो जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा उन्होंने सांसद कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विधायक मदन दिलावर सर्किट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखे गए। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और बड़े परिवार के अंदर छोटी मोटी बातें अगर होती है तो उनको गंभीरता से इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक परिवार का मामला है। संगठनात्मक रूप से सब विषयों को समय समय के ऊपर चरणबद्ध तरीके से हम निपटाते भी हैं, लेकिन मैं एक खटपट हुई क्या आज जिस तरीके ऐसी कोई खटपट नहीं है, सिर्फ
पहले कार्यकर्ताओं ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्किट हाउस के अंदर होगी, फिर बाद में कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां होगी। एक सूचना के अभाव की वजह से ये सब कुछ हो पाया, लेकिन ये मामला इतना गंभीर नहीं। आपकी पार्टी में तो कम्युनिकेशन, आपकी पार्टी में तो पूरा कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट है। ऐसा लगता नहीं कि इतनी बड़ी पार्टी में सूचना का अभाव भी कुछ हो सकता है और पहले ही सब कुछ तय हो जाता है आपकी पार्टी। देखिए हेमंत जी, सूचना के अभाव की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मामला इतना ही है, इससे इतर कोई मामला नहीं है। ठीक है। लेकिन आज जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जी 4 साल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जनता के हितों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है, जनहित की योजनाएं धरातल पे आनी चाहिए, वो योजनाएं लागू करने रामलाल, मैं वापिस आ जाऊंगा आपके पास, वापिस आ जाऊंगा, प्राथमिकता रही है सरकार की। ठीक है रामलाल जी, मैं वापिस आ जाऊंगा। आरसी चौधरी साहब, जनाक्रोश यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी और आप पर लगातार आरोप लगा रही है। राहुल गांधी जब राजस्थान में आ रहे हैं और लगातार भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, क्या अलग है जनाक्रोश यात्रा, आपकी यात्रा, आखिर लाभ किसको मिलेगा? क्या जनता को मिल पाएगा इसका फायदा? और जो जिक्र जमीनी साहब कर रहे थे अभी कि आड़ोती में 10 बीघा फसल उजाड़ी जाएगी, उसके मुआवजे को लेकर के भी खबर छपी है, तो आखिर आम पब्लिक को कनेक्ट करेंगे कैसे जब तक उनका कोई फायदा इन यात्राओं से उन्हें नहीं मिलेगा? हेमंत जी, आपका जो प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण और तार्किक प्रश्न है, मैं जवाब देना चाहता हूं। हेमंत जी, निश्चित रूप से एक तरफ है भारत जोड़ो यात्रा, जो इस देश के अंदर जो जिम्मेदारी है, जो इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने की, उसमें बैठ के अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री 80-20 का नारा देता है, कोई केंद्र सरकार का मंत्री कहता है कि कहो गद्दारों से, गोली मारो सालों को, ये तमाम इस प्रकार के जो स्लोगन होते हैं और उनके अनुषंगिक संगठन किस प्रकार से जो नफरत का माहौल पैदा करते हैं देश के अंदर, लोगों को एक के खिलाफ में दूसरे का भय दिखाते हैं, इस नफरत के खिलाफ में जोड़ने की यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा। ये यात्रा है जिनके मुद्दे देश की संसद में नहीं उठाने दिए जा सकते। 9 दिन तक सतत संघर्ष करने के बाद में कांग्रेस जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसको 28 मिनट मिलते हैं। दिल्ली की सड़कों पे जब कांग्रेस के मंत्री महंगाई के खिलाफ में, बेरोजगारी के खिलाफ में, छोटे और मध्यम व्यापार को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए, अगर किसान के मुद्दे को लेकर जब जब सड़कों पे निकलने का प्रयास किया, दिल्ली पुलिस ने उन्हें बंधक बना के और किस प्रकार से थानों के अंदर कैद किया, किस प्रकार से सांसदों को सड़क पे घसीटा, उसके खिलाफ जनता की आवाज को मुखर करने की यात्रा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आप तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मैं माफी चाह रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 28 मिनट मिलते हैं, तो वो शिद्दत क्यों नजर नहीं आई सड़क पर जो राहुल गांधी को सीबीआई की पूछताछ, ईडी की पूछताछ के समय आती है? वो 28 मिनट पर तो जनता के मुद्दों को लेकर के अभी तक दिखाई नहीं दी थी। हाँ, निश्चित रूप से नजरिया होता है, कई लोग दिन में रंगीन चश्मा पहन लेते हैं, उन्हें धूप नजर नहीं आती जी, लेकिन देश देख रहा है लाखों की तादाद में सुबह 6 बजे इस देश के अंदर, आज कड़कड़ाती सर्दी हो चाहे आज की बात धूप रही हो, इस यात्रा के सुन लीजिए, अब मत बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं आप बोलिए, बोल लीजिए, बोलिए चौधरी साहब, नहीं बोलिए मुझे, आप बोलिए, बोलिए। मैं तो आप 5 मिनट आप कंटिन्यू बोले, तब मैंने आपको एक बार बीच में बोले ना, अगर मैं 5 मिनट बोला तो दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, बोलिए ना, बोला हूं तो मैं बोलिए चौधरी साहब, बोलिए। ठीक है साहब, चौधरी साहब बोलिए। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए, 73 विधायक दिए। आक्रोश है राजस्थान की जनता का, जिनको 25 सांसद दिए, जो ईआरसीपी राजस्थान की दरा पे लेके आना थे वो नहीं लेके आए। आक्रोश है राजस्थान के लोगों का उस केंद्र की सरकार के खिलाफ में, जो हमारे किसान भाइयों को सर्दी, गर्मी और बारिश के अंदर अमानवीय यातनाएं दी और 750 किसानों की शहादत होगी। आक्रोश है जो पीढ़ियां सरहद की रक्षा के लिए अपने लोगों की शहादत देती है, उनको अग्निवीर अग्निपथ योजना के अंदर अनुकंपा पे उन्होंने भेजने का जो काम किया, फैसला लिया। आक्रोश है जहां पे एक गलत तरीके से नोटबंदी करके और राजस्थान के जो छोटे उद्योग हैं उनको समाप्त कर दिया। आज 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी के 73 विधायक और 25 सांसद देश की जनता की अदालत में नहीं गए, राज्य की अदालत में नहीं गए। यह पहला मौका है जब चुनाव की पूर्व वर्षगांठ पे ये जनता के बीच में जाएंगे, जनता इन्हें आईना दिखाएगी कि जब देश और राज्य वैश्विक महामारी से लड़ रहा था
तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग केंद्र की सरकार के और मोदी जी के महिमा मंडल में लगे थे। जिस वैक्सीन के लिए कहते थे ये वैक्सीन मोदी ठीक है चौधरी साहब, आज यात्राओं पर ही रहेंगे, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इसी पर हम बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट में ठीक है चौधरी साहब, मैं कहती है कि अगर वैक्सीन चौधरी साहब से लगाई, चौधरी साहब होता तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। अब मैं समझता हूं आपका वक्तव्य पूरा हो गया हो, तो चौधरी साहब हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यात्राओं को लेकर के हमने सवाल पूछा था आम दर्शकों से कि बीजेपी कांग्रेस की यात्राएं क्या इनसे होगा, क्या गेम चेंजर साबित होंगी। तो 77% हमारे दर्शकों ने कहा कि हां, 23% ने कहा कि नहीं, कोई गेम चेंजर साबित नहीं होंगी, लेकिन ये एक कम संख्या है। और जैमिनी साहब एक छोटा सा कमेंट इस पर आपका चाहता हूं, क्या ये यात्राएं गेम चेंजर होंगे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि 23 का चुनाव। देखिए निश्चित रूप से जब सड़कों पर जनसैलाब उमड़ता है तो भावनाएं बदलती है, और भावनाएं बदलती है तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट होता है, एक नैरेटिव सेट होता है, इसीलिए पर्पस से यात्राएं निकाली जाती है। हमको पता है परिवर्तन यात्राएं जब निकाली तो सत्ता में आए हैं। यात्राओं का राजस्थान में सत्ता से बहुत गहरा नाता रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीजेपी ने अचानक पहले कहा कि हम केवल ब्लैक डे मनाएंगे, 17 दिसंबर को एक काला दिवस मनाएंगे, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा, जो एक राहुल गांधी एक राजनीतिक अनुष्ठान कर रहे हैं, और उसमें मध्य प्रदेश में जो भीड़ उमड़ी, उसके पहले अलग स्टेट्स में भी भीड़ उमड़ी, तो कहीं न कहीं बीजेपी का जो कोर इंटेलेक्चुअल ग्रुप है उसको सोचने को मजबूर होना पड़ा कि राजस्थान में चुनाव है। ये तो आप ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीतिक अनुष्ठान कर रहे हैं, कांग्रेस तो कई जगह पर ये कह चुकी है कि यात्रा राजनीतिक नहीं है। देखिए वो नहीं कहे, लेकिन ये सबको पता है कि राहुल गांधी जी की जो एक इमेज थी वो इस यात्रा के बाद काफी चेंज हुई है। चाहे उनका जो धार्मिक वाला जो चेहरा है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मुद्दा है, उसको उन्होंने भुनाया है। जो गुजरात चुनाव में जैमिनी साहब एक मुद्दा बना कर टिप्पणी में आपसे इस बात पर चाहता हूं कि राजस्थान में आपने जैसा अभी जिक्र किया कि पहले भी यात्राएं निकली और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं राजस्थान में चर्चा में रही हैं। यह यात्रा आप कैसे देख रहे हैं पत्रकार के तौर पर, बीजेपी में कैसे अलग होगी? देखिए बीजेपी में अगर किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी को नहीं मनाया गया है, तो निश्चित रूप से अगर बीजेपी में ये मतभेद रहे, अगर देवी सिंह भाटी जैसे 7 बार के विधायक आरएलपी की ओर जाने की बातें कर रहे हैं, तो इन पर बीजेपी को मंथन करना होगा। अगर उनके जो बड़े कुनबे हैं उनको अगर आप नहीं जोड़ के देखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो यात्रा है उसका जितना लाभ मिलना चाहिए होना उतना नहीं। जैसे स्वराज संकल्प यात्रा का नहीं मिल पाएगा। जी ठीक है, रामलाल जी टिप्पणी आपकी क्या है इस पर जो जैमिनी साहब सवाल उठा रहे हैं, और आप पर जो सवाल उठाए आसिफ चौधरी ने, मैं चाहता हूं कि उसका भी आप जवाब दें। जी जल्दी से। देखिए हेमंत जी देखिए मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूं जो आरसी चौधरी जी ने सवाल उठाए। आरसी चौधरी जी ने सवाल उठाया कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हमारे सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। जब दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस के द्वारा हमें गिरफ्तार किया जाता है। आप किसको गुमराह कर रहे हो? जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? हर लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर या विधानसभाओं के अंदर समय का बंटवारा होता है सदस्यों की संख्या के आधार के ऊपर, और जब सदस्यों की संख्या के आधार के ऊपर समय का बंटवारा हुआ है तो उस समय की अवधि के अंदर कोई भी किसी को भी बोलने से रोका नहीं जाता। अब आप सिर्फ नहीं बोल के पूरे देश को यह मैसेज देना चाहते हो कि हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। आपके राहुल गांधी जी तो नींद निकालने का काम करते हैं। आपके राहुल गांधी जी किस नहीं, लेकिन रामलाल जी ये कांग्रेस लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जनाक्रोश आप किसके लिए कह रहे हैं? राजस्थान में और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता का आक्रोश है। क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या रोजगार का मुद्दा नहीं है जो केंद्र सरकार की ओर से और आपकी पार्टी की तरफ से भी वादे किए गए थे? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन सब तमाम बातों के ऊपर खरा उतरने का काम कर रही है। आज प्रदेश के अंदर पानी पिलाने का पैसा दे रही है तो जल जीवन मिशन के अंदर बीजेपी दे रही है। आज मकान बनाने के लिए गरीब आदमी को पैसा मिल रहा है तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप जो कहते थे कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आप जो कहते थे कि सिलेंडर जो है वो सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, वो सस्ता हुआ या महंगा हुआ वो तो जनता जान रही है ना सर, उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? सर डीजल पेट्रोल के ऊपर भी भारत सरकार ने ही कम किए पैसे, राजस्थान की सरकार ने तो वेट कम नहीं किया। राजस्थान की सरकार 2018 में आई थी तो 18% और 26% टैक्स था डीजल और पेट्रोल के ऊपर। आप कितना टैक्स वेट वसूल कर रही है? देखिए मैं कहना चाहूंगा, मैंने रामलाल शर्मा जी को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। हाँ बिल्कुल, लगातार ये खबरें आ रही है, आज भी पेपरों की खबरें हैं कि $30 प्रति बैरल क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है। लगातार 8 महीने से सस्ता होता है, लेकिन केंद्र की सरकार जनता को राहत नहीं देती। कंपनियों को फायदा होना चाहिए
और वो कंपनियां किसके लिए काम करती हैं जानते जी। हैं। आज ही पत्रिका की सबसे बड़ी खबर है कि अडानी की 100 गुना डबल दूनी उनकी आमदनी हो जाती है। देश के कितने लोगों की दूनी आमदनी हुई। इसलिए ये सरकार दो लोगों के लिए सरकार है, ये पूरा देश जान चुका है और इसके लिए देश की जनता भी जाग चुकी है। और ये चौधरी जनता का जो आक्रोश है, चौधरी साहब जो अभी मैं आप फिर कहेंगे कि मेरे को बोलने नहीं दिया, लेकिन चौधरी साहब मैं आपको माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। चौधरी साहब इस बात का क्या जवाब है? जेल के अंदर रहता था, दूसरा बार निकल के आता था। आप कहां सिद्धांतों की बात कर रहे हो, कहां ईमानदारी की बात कर रहे हो? चौधरी साहब मैं वापस से इसी पर यात्रा पर लाता हूं आपको फोकस। और जो जेमिनी साहब ने एक सवाल उठाया था कि जनता को लेकर के, कि जनता जो चीजें चाहती है, जैसे राजस्थान में किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा जो है वो लगातार बीजेपी भी उठा रही है, आपको भी पता है। मैं आपसे दरअसल जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जनाक्रोश रथ यात्रा में बॉक्सेस लगा रही है जिससे जनता की शिकायतें उन तक पहुंच सके, और वो कह रहे हैं कि हम अपना जो चुनावी घोषणा पत्र उन शिकायतों के आधार पर तैयार करेंगे कि जनता क्या चाहती है। क्या भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा कुछ है कि राहुल गांधी तक कोई अपनी शिकायत पहुंचाना चाहें और अपनी शिकायत पहुंचा सकें, अपने ही आपके स्टेट के अंदर जो परेशानी है उसको भी पहुंचा सकें? क्या इसकी कोई गुंजाइश है इस यात्रा में? भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी प्रतिदिन 8 घंटे लोगों की सुनते हैं और 10 मिनट अपने मन की बात कहते हैं। प्रदेश के लोगों की हर बार सुनते हैं और हर राज्य के अंदर मीडिया के सामने आके मीडिया के तल्ख प्रश्नों का जवाब देते हैं। देश के प्रधानमंत्री की वो मुझे प्रेस वार्ता बता दीजिए, देश की प्रधानमंत्री की वो मुझे प्रक्रिया बता दीजिए जिसमें वो जनता की आवाज सुनते हो, अपने मन की बात करते हैं। इसलिए एक कांग्रेस ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे जनता की आवाज को सुना जाता है। जो जनाक्रोश रथ यात्रा का जो बॉक्स वाला जनता की शिकायतों वाला, उसका तोड़ आपके पास क्या है चौधरी साहब? देखिए हेमंत जी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। उपचुनाव हुए, उपचुनाव में कांग्रेस को जनता ने आशीर्वाद दिया, वो तो ठीक है, कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़ी, इसलिए आक्रोश जनता का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये संविदा कर्मी भी तो जनता जनार्दन का हिस्सा है। जो गुर्जर आरक्षण समिति के लोग कह रहे हैं वो भी तो लगातार हिस्सा हैं, जो बाकी बेरोजगार हैं वो भी तो इसका हिस्सा हैं। क्या वो अपनी बात अगर राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहेंगे तो आप पहुंचाने देंगे? निश्चित रूप से राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, किसी भी राज्य में दी हो तो बता दीजिए। राजस्थान पहला राज्य है जिसके अंदर सबसे बड़ा सख्त कानून पेपर लीक पे लेके आए। भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में लेके आई हो तो बता दे। जब हम पेपर लीक का बिल लेके आ रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी सदन से बाहर जा रही थी और उन माफियाओं के लिए रामलाल जी छोटी सी ठीक है रामलाल जी, मैं कह रहा हूं राजस्थान के अंदर बेरोजगार संघ अगर प्रदर्शन करता है तो उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज रहे हो। संविदा कर्मी प्रदर्शन करते हैं वो तो मुकदमा सरकार में, लेकिन जेमिनी साहब एक अंतिम टिप्पणी चाहता हूं। मैं माफी चाहता हूं दोनों से, मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं। जेमिनी साहब बोलिए। ठीक कह रहे हैं आरसी चौधरी और रामलाल जी दोनों। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक साथ राहुल गांधी और सचिन पायलट और अशोक गहलोत चलेंगे और जिस बेल्ट में वो चलेंगे वहां का नजारा निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और जो भीड़ उमड़ेगी कि वो 6 जिले हैं जिसमें झालावाड़ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह विधानसभा क्षेत्र से वो प्रवेश करेंगे। इसके अलावा कोटा, बूंदी जो हाडोती आरएसएस का संभाग है, वहां अगर निश्चित रूप से भीड़ उमड़ती है, जिस तरीके से वह रामनारायण मीणा जैसे मंत्री हैं लेकिन अनुशासनहीनता में जिनको नोटिस मिला हुआ है, वो शांति धारीवाल जी भी है और सवाई माधोपुर जी। चलिए मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के यात्राओं को लेकर के गर्मजोशी के साथ तैयारियों का दौर है। देखना होगा कि किसकी यात्रा धरातल पर आखिरकार कितनी कारगर होती है, और साथ ही जो पार्टियों की कोशिश है कि जनता में सबसे ज्यादा जुड़ाव किसका होता है, उसी का बेड़ा पार होता है। नमस्कार।